ओके। नमस्कार। पुष्पा उटाई ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे क्लास में क्या होगा कि जो वैकेंसी है ना यूपीपीएससी, इसमें आरओ और एआरओ, ये दोनों जो है इनके एग्जाम आने वाले हैं, जुलाई में है। तो अब हमें क्या करना है कि दो तो मैं तैयारी करा ही रही हूँ, साथ साथ में क्या करें ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होंगे, जैसे कि टीचर का है, यूपी पुलिस का है, एसएससी जीडी का है, और भी जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से हम ये न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और बेटा मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले हमने इस पाठ्यक्रम में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ जो है ऑब्जेक्टिव टाइप जो है पाठ्यक्रम, वो पहले करा लिया जाए। अब इसमें क्या क्या आएगा, इसमें 60 मार्क्स का है। 10 नंबर आएंगे विलोम शब्द, 10 नंबर के वाक्य और वर्तनी शुद्धि, 10 नंबर के 10 ही क्वेश्चन होंगे। और अनेक के लिए एक शब्द 10 नंबर का, तत्सम तद्भव 10 नंबर के, विशेष्य और विशेषण 10 नंबर के, और बेटा पर्यायवाची शब्द भी 10 नंबर के ही होंगे। तो ये 60 मार्क्स 60 नंबर, कुल अंक है 60 नंबर। तो बेटा पहले हम यही पाठ कर लेते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि पहले भी किया हुआ है ये। अब इसमें देखो कि हम आज समझ लेते हैं कि विलोम शब्द किसे कहा जाता है, क्योंकि विलोम शब्द क्वेश्चन है, विलोम शब्द बताइए, विपरीत शब्द बताइए, विपर्याय बताइए, है ना, निषेधात्मक बताइए। तो बेटा इसके कई अर्थ होते हैं, एक तो ये समझ लेते हैं, और इसके प्रकार कितने होते हैं वो समझ लेते हैं, आज मैं बताऊंगी आपको, और थोड़ा सा एग्जाम्पल भी आज कर लेते हैं। तो ये तो आपको समझ आ ही गया है कि विलोम शब्द आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो है 10-10 नंबर के मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इसको ध्यान दो। अब आगे देखो कि विलोम शब्द के कई पर्याय प्रचलित होते हैं, जैसे कि विपरीत शब्द, जैसा कि विपर्याय शब्द, निषेधात्मक शब्द, ये सब वही होते हैं जो है विलोम शब्द। ठीक है बेटा। अब विलोम शब्द के अब हम देखेंगे प्रकार, विलोम शब्द के प्रकार कितने होते हैं। वैसे तो एग्जाम टाइम में ये नहीं आता कि विलोम शब्द के प्रकार कितने, लेकिन जब हम देखते हैं ना कहीं उपसर्ग से प्रयुक्त तो नहीं है, या स्वतंत्र रूप से है, या कैसा है, तो बेटा इस ये 4 प्रकार बता रही हूँ। वैसे हम बीच में ले सकते होंगे भी, लेकिन एक एक बार क्लास में इस तरह से बताया जाए कि स्वतंत्र शब्द क्या होते हैं, उपसर्गों के प्रयोगों द्वारा कौन से विलोम शब्द होते हैं, लिंग परिवर्तन द्वारा कौन से होते हैं, और न्यूनार्थक शब्दों के प्रयोग द्वारा कौन से विलोम शब्द होते हैं। अब देखो विलोम शब्द तो आएंगे, ये केवल समझने के लिए है 4 प्रकार। तो वैसे तो विलोम शब्द आएंगे, तो विलोम शब्द में ये कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन हमें समझने के लिए कि इसमें उपसर्ग लगाने के बाद परिवर्तन आ रहा है ना बेटा। जैसे सत्य में असत्य लगा देते हैं, है ना, तो वो होता है अ उपसर्ग बन जाता है उसमें। लेकिन आज हम करेंगे स्वतंत्र शब्दों द्वारा विलोम शब्द। ठीक है। अब देखो शब्द का हमें जब तक अर्थ नहीं पता होगा, तो हम शब्द के अर्थ बिना हम उसका विपरीत शब्द का अर्थ कैसे जानेंगे, है ना। तो बेटा जैसे देखो अवनी है, अवनी होता है धरती। अब हम ये तो कहेंगे अवनी अंबर, लेकिन हमें बिल्कुल सही अर्थ पता होगा, अवनी का होता है धरती, और अंबर का होता है आकाश, यानी धरती आकाश, अवनी अंबर। जैसे श्री गणेश करना, किसी काम का आरंभ करना, किसी काम को शुरू करना, और इति श्री करना, किसी काम को समाप्त करना। इसी तरह से अर्जन करना, अर्जन क्या होता है, मैंने बहुत धन अर्जन किया, मैंने विद्या का अर्जन किया, है ना। अर्जन करना इकट्ठा करना, एक
एकत्रित करना, मैंने तरह तरह की भाषाओं को अर्जित किया। तो बेटा ये अर्जन होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना। और इधर है व्ययन करना, व्यय होता है खर्च, व्यय होता है खर्च करना। तो बेटा ये है खर्च करना, व्ययन करना। तो अर्जन करना, व्ययन करना, एकत्रित करना, खर्च करना। इसका जब हमें शब्द का अर्थ सही पता होगा तभी बेटा हम उसका विपरीत शब्द को सही बना पाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे धृष्ट है, वह व्यक्ति बहुत धृष्ट है। धृष्ट होता है ढीठ, शरारती बच्चा होता है कोई जो ढीठ होता है, अपनी जिद पर अड़ जाता है। धृष्ट होता है ढीठ, और विनम्र होता है सुशील। तो हम क्या देखेंगे, पहले धृष्ट देखेंगे, इसका अर्थ देखेंगे। तो क्या होगा, धृष्ट का विनम्र और ढीठ का सुशील। तो बेटा ARO और RO की परीक्षा के लिए जो हमने तैयारी शुरू की है ये मैंने आपको बताया है 60 नंबर का। फिर मैंने इसमें बता दिया आपको 6 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से हमने आज शुरू किया विलोम शब्द, फिर मैंने आपको बताया 4 प्रकार के होते हैं। तो कल फिर क्लास लेती हूँ, तब तक क्या करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।